गया। श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 23। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह पितामह या ब्रह्मा समः तुल्य साम्ये समता में प्रसादे दान या कृपालुता में गिरीश शिव उपमः उपमा तुलना आश्रय आश्रय विश्राम स्थल सर्व सभी भूतानाम जीवों का यथा जिस तरह देवः परमेश्वरः रमाश्रयः भगवान। अनुवाद। ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में ये कैलाशपति शिव के समान होगा। ये देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण्डगुणार्धान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण्डलिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तेने स्मरणाम् अयविघ्नविनाशनाय स्वय निजवाञ्छितपूरणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, हम वापस बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आज बड़ा विशेष दिन है। बंशीदास बाबा जी रघुनंदन ठाकुर जी की आज तिरुभाव तिथि है। बड़े बड़े आचार्य दोनों हुए, तो उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा बाद में करेंगे क्लास के अंत में। तो महाराज परीक्षित के विलक्षण गुणों की हम लोग यहाँ पे महिमा का गान कर रहे हैं कि उनकी तुलना किन किन के साथ करी जा रही है। तो हमने देखा भगवान राम के साथ उनकी तुलना हुई, शिवी के साथ तुलना हुई, राजा भरत के साथ हुई, और किन के साथ हुई? इक्ष्वाकु के साथ हुई, शेर के साथ हुई, समुद्र के साथ हुई, अग्नि के साथ हुई, हिमालय के साथ हुई, और पिताओं पृथ्वी वसुधा के साथ हुई, और माता पिता के साथ हुई। आगे श्रृंखला में चालू रखते हुए आगे बता रहे हैं ब्राह्मण कि ये देखिए जो भी ब्राह्मणों ने महाराज परीक्षित के जो भी इन्होंने बताया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये युधिष्ठिर महाराज की चापलूसी कर रहे हैं। ये त्रिकालज्ञ ब्राह्मण थे और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं, है ना। कभी भी जो लोग बहुत ही ज़्यादा लर्नेड होते हैं या विद्वान होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलते कि एक व्यक्ति को ज़्यादा कुछ प्रसन्न कर रहे हैं और एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नाराज कर रहे हैं। उनकी जो वाणी होती है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि कहीं से भी लिप्त नहीं होती है, अलिप्त वाणी होती है। ये साधुओं की क्वालिटीज होती है कि वो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन, सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, हितकर बोलते हैं। तो ये जो ब्राह्मणगण कह रहे हैं ये सब बिल्कुल 100% फैक्ट कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में उन्होंने परीक्षित महाराज के तुलना कौन किन के साथ कर रहे हैं। तो पितामह समः साम्ये, साम्ये मतलब मन की समता में,
है ना। मन जो है विचलित नहीं होना है, ना ऊपर रहना है ना नीचे रहना है ना। दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृह। दुख में मन उद्विग्न नहीं होता है और सुख में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है। तो इस प्रकार का मन जो है हमेशा समभाव रहता है, किसी से वैर नहीं रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता है, बिल्कुल समभाव रहता है। तो इस प्रकार की मन की समता में ये किनके समान होंगे? पितामह। पितामह समह, समह मतलब उनके समान। और पितामह का अर्थ पितामह भीष्म नहीं है, पितामह का अर्थ है परीक्षित के दादा युधिष्ठिर महाराज। और एक और पितामह का अर्थ है ब्रह्मा जी। तो श्रीधर स्वामी पितामह का अर्थ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पितामह का अर्थ क्या बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी दोनों ही लिखते हैं, या तो उनके दादा या फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि दोनों ही सही बैठते हैं इस उदाहरण के लिए कि वो बिल्कुल ही मन के साम्य में, मन का साम्य मतलब बिल्कुल कोई प्रकार का पक्षपात नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन, सही चीज बताना। तो मन की समता में ये अपने दादा के समान या युधिष्ठिर के या ब्रह्मा जी के समान होंगे। प्रसादे गिरीशोपमा, प्रसादे मतलब कृपा करने में, कृपा करने में किनके समान होंगे? गिरीश, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, ईश मतलब पर्वत के स्वामी, मतलब कैलाश पर्वत के स्वामी। गिरीश उपमा, उपमा मतलब प्रसाद देने में, कृपा देने में इनकी उपमा, इनकी तुलना गिरीश के साथ करी गई है, शिव जी के साथ करी गई। शिव जी प्रसाद देने में बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उनका नाम ही आशुतोष है, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लक्ष्मी चरण तो थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। तो ये उनका प्रसाद देने में, कृपा करने में या दान देने में किनके बराबर होंगे? ये होंगे गिरीश, भगवान शिव के समान होंगे। और आश्रय सर्वभूता नाम, सबको शरण देने में, सबको आश्रय देने में कैसे होंगे? यथा, जैसे कौन है? रमाश्रय, रमाश्रय, यथा देवो रमाश्रय, जैसे भगवान नारायण जो रमा के भी आश्रय हैं, रमा मतलब लक्ष्मी के भी जो आश्रय हैं, जैसे राम भगवान नारायण सभी जीवों के आश्रय हैं, उसी प्रकार ये जो बालक है ये सभी जीवों को आश्रय प्रदान करेगा। मतलब इसके राज्य में कोई भी आएगा ये कभी मना नहीं करेगा। तो यहाँ तक कि कली को भी आश्रय दिया है ना। कली, स्वयं कली, मूर्तिमान कली इनके राज्य में प्रवेश करना चाहता था, इन्होंने आने नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई जगह दीजिए, तो इन्होंने कली को भी आश्रय दिया। मतलब इस प्रकार के ये पिता थे कि इन्होंने किसी को मना नहीं किया आश्रय देने में। तो इस प्रकार इनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि ये मन की समता में अपने दादा के समान या ब्रह्मा जी के समान होंगे या युधिष्ठिर के समान होंगे, कृपा करने में ये शिव जी के समान होंगे, और सभी जीवों को आश्रय देने में ये भगवान नारायण के समान होंगे, जिन्होंने स्वयं लक्ष्मी जी के भी जो आश्रय है उनके समान होंगे। ठीक है, तो ये श्लोक है। तो ये सब तुलनाएं जब संपूर्ण हो जाएगी, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे कौन कौन सी क्वालिटीज और किन किन की तुलना में है। ठीक है, तो वो सब हमें याद हो जाना चाहिए। श्लोक संख्या 19 से लेके शायद 25 तक है शायद सब गुण। तो हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, तो पता चलेगा कि अद्भुत क्वालिटीज थी परीक्षित महाराज में। तो किन किन के साथ भगवान राम के साथ तुलना की गई है, नारायण के साथ तुलना करी है, शिव जी के साथ तुलना करी है, आगे कृष्ण के साथ भी आएंगी तुलना। अद्भुत बालक हैं, और हमारा कितना सौभाग्य है कि सुबह सुबह इतने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों के बारे में हम सुनते हैं। भागवत सुनना कितना बड़ा सौभाग्य है। यस्याम वै श्रूयमाणा नाम, खाली सुनने मात्र से भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है भागवत, अद्भुत वस्तु है। भगवान की कृपा से, शील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरुवरों की कृपा से हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं और भागवत का लाभ ले रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी की टीका में इतना बताया उन्होंने कि समभावमा पितामह ब्रह्मा जी जेवा, समभाव में ये कैसे होंगे? दादा ब्रह्मा जैसे, कृपा करने में
शंकर भगवान की तरीके होंगे, शंकर भगवान की सरख होंगे। लक्ष्मी देवी के आश्रय जो भगवान विष्णु हैं, जो उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय दिया है, वो आश्रय देने में भगवान विष्णु के समान होंगे। पितामह को ब्रह्मा जी बताया जा रहा है, और साम्य मतलब समत्व में, समता में। रमाश्रय का अर्थ है भगवान श्री हरि। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में बता रहे हैं पितामह युधिष्ठिर है। इन्होंने पितामह क्या बताया? उनके खुद के दादा। साम्य का अर्थ बता रहे हैं, साम्य का अर्थ ये क्या बता रहे हैं, इसमें बताया कि मन की समता। इसमें अर्थ बता रहे हैं साम्य का अर्थ है कि जिनके मन में किसी के लिए द्वेष ना हो। क्या बता रहे हैं? कि जिनके मन में किसी के लिए भी द्वेष से युक्त व्यक्ति, द्वेष से रहित व्यक्ति। हमारे में से कौन है जिसका जो द्वेष से रहित हो चुका है? कोई है? कोई नहीं है। लेकिन ये कैसे हैं? द्वेष से रहित। क्या वंडरफुल क्वालिटी है। हमें लगता है कि हमें तो किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जब हमारे जैसे व्यक्ति, हमारे गुणों जैसे समानता का वाला व्यक्ति हमसे आगे निकलता है, तो हमारे में द्वेष प्रकट होता है ना। अभी तो हमें लगेगा अरे हम तो बिल्कुल द्वेष से मुक्त हैं, हमारे में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जब ऐसा समय आएगा जब हमारे जैसा एक व्यक्ति का गुणगान होगा, हमारे से आगे निकलेगा, तब हमारा द्वेष का क्वालिटी मैनिफेस्ट होगा, प्रकट होगा। लेकिन परीक्षित महाराज के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। तो हम बोल सकते हैं फिर कली को क्यों दंड दिया? कली को क्यों दंड दिया? क्योंकि वो दुश्मन के प्रति जो द्वेष होता है वो भावना से नहीं दिया, एक पिता का बेटे की तरह जैसी भावना होती है उस भावना से दिया, क्योंकि राजा थे तो उस हिसाब से उन्होंने दंडित किया। तो ये भावना से उन्होंने दंडित, वो लोगों को दंडित इस भावना से करते थे कि इसका कैसे कल्याण हो, ये गलत कार्य कर रहा है, इसका कैसे कल्याण हो, ये आदमी गलत नहीं है। तो उनका क्वालिटी ये थी, दंड देने की क्वालिटी ये थी, बिना द्वेष के, बिना वैर भाव के। रमाश्रय का अर्थ बताया है लक्ष्मी के आश्रय अर्थात नारायण। नारायण का अर्थ एक और होता है, नारायण मतलब नर, नरों का एक्यूमुलेशन, नरों, जितने भी नर हैं, नर मतलब जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी जीवात्मा हैं उनका अयन, अयन मतलब उनका आश्रय, नारायण है ना। नारायण का जैसे विष्णु का एक अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो सब जगह है, उसी तरह से नारायण का अर्थ होता है जितने भी जीवात्मा हैं उनके अयन, अयन मतलब उनके शेल्टर, उनके आश्रय, नारायण। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता, समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही प्रकार से ये उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब समझ रहे हैं? प्रतिनिधि मतलब दोनों ही भगवान को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? युधिष्ठिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक राजा के रूप में, और ब्रह्मा कैसे कर रहे हैं? सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में। तो दोनों की बहुत बड़ी जवाबदारी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सबको शरीर दे रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी की क्या, ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर विष्णु हैं। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर मतलब एलिमेंट्स जो सृष्टि के तत्व होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ब्रह्मा जी निर्माण नहीं करते, ये भगवान देते हैं उन्हें। बस इन चीजों से ब्रह्मा जी सबके शरीर बनाते हैं, तो सेकेंडरी क्रिएटर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी सबको सबकी इच्छा के अनुसार प्रॉपर शरीर दे रहे हैं, सबकी इच्छा के अनुसार, कोई उसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये व्यक्ति इनसे मेरी दुश्मनी इसलिए इसको थोड़ा और हल्का शरीर दे दूं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे हम पुरुषगारी करते हैं, हम सोचते हैं कि ये इसने पिछली बार नहीं दिया, इसको थोड़े कम चावल दूंगा मैं, या इसने पिछली बार मेरे से दुश्मनी करी थी इसलिए इस बार होटल में इसको हल्के रूम में ठहराऊंगा।
ऐसा कोई भेदभाव ब्रह्मा जी के मन में नहीं है, सबको प्रॉपर शरीर देना। और शरीर देने के बाद भी ब्रह्मा जी का क्या काम है, उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उनमें कोई प्रकार का, जैसे अगर हम पढ़ेंगे भागवतम तो ब्रह्मा जी ने रुद्रों को, ब्रह्मा जी से रुद्र आए और रुद्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आप प्रजा की उत्पत्ति करो, क्योंकि शुरू शुरू में सृष्टि के समय पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो अलग अलग लोगों को ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग प्रजा की उत्पत्ति करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। तो 4 कुमारों को कहा, तो 4 कुमार तो मना कर दिया, पिताजी हम नहीं करेंगे, इस काम में हम नहीं पड़ेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर रुद्र को कहा, तो रुद्र ने प्रजा की उत्पत्ति ऐसे प्रजा उत्पन्न की रुद्र ने कि वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए भागे। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को बोला आप तपस्या करिए, अभी आपका काम बाद में आएगा, संहार के टाइम पे आपकी जरूरत पड़ेगी, अभी आप शांत रहिए। तो अलग अलग प्रकार के जीवों को ब्रह्मा जी ने शरीर दिए, और कोई हिंसक थे, कोई किस प्रकार के थे, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में कहीं भी किसी के प्रति कोई भी प्रकार का वैर भाव या कहीं भी मन को परेशान होना, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन को हमेशा बिल्कुल जैसे कहते हैं समभाव रखते हैं। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, मन को कैसे समभाव रखना। और ब्रह्मा जी एक जगह कहते हैं कि चूंकि मेरा मन है नारायण आप में हमेशा लगा रहता है, इसलिए मेरा मन समभाव बना रहता है। तो मन समभाव तभी बना रहेगा जब हमारी भगवान में मन भक्ति करते रहेंगे, तो मन समभाव बनेगा नहीं, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं, अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। इसका मतलब समझिए कि जो भी व्यक्ति कल्याण कार्य करने में लगा रहेगा, उसे मानसिक समता, उसका सबसे पहला क्वालिटी है, उसको मन का कंट्रोल, मन का इक्वेनिमिटी, मन का इक्विलिब्रियम, मन की समता बनाए रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं बना सकता तो कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो कल्याणकारी कार्य में लगे हुए हैं, तो उन्हें मानसिक समता बनाए रखनी होती है। अब देखिए आगे कितनी अद्भुत बात लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबके घात सहन करने पड़ते हैं जिनके लिए वो कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं, मतलब जिनके लिए वो कल्याण कर रहा है उनका घात मतलब अटैक, आक्रमण। तो जिनके लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है अच्छा, उनका भी आक्रमण उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। समझ रहे हैं, जैसे भगवान राम को भी ये बात सुनने को मिली ना कि भाई मैं राम थोड़ी हूं जिसने अपनी पत्नी कहीं, ऐसा वो धोबी ने दिया था ना, इतना अद्भुत राज्य चला, फिर भी भगवान राम को सुनाने वाले लोग थे। भगवान कृष्ण भी इल्जाम लगाया गया, जब सत्राजीत की स्यमंतक मणि चोरी हो गई तो उन्होंने किस पे इल्जाम लगाया कि कृष्ण ने चोरी करी है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी पे भी मतलब उनको भी गलत ठहराया गया। प्रभुपाद जी ने जो पूरी विश्व में इतना प्रचार किया, उनको क्या गलत ठहराया गया कि ये सन्यासी 7 समुद्र कैसे पार कर सकता है। वैदिक सिस्टम ऐसा है कि सन्यासियों को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। तो सन्यासी 7 समुद्र पार करके कैसे चला गया, हिंदू धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने यवन को, म्लेच्छ को भगवान की भक्ति दे रहे हैं, ये तो धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं जो बिल्कुल हल्की जाति के हैं। तो प्रभुपाद जी को भी लोगों ने सुना है ना। तो हम देख सकते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग सुनाएंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है ना, हमें विचलित नहीं होना है। देखिए हमारे बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ है ना, जिनको प्रसाद खिलाते थे उन्होंने हमला कर दिया। देख सकते हैं, तो बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है कि उस मंदिर में मुस्लिम बिरादरी के लोगों को प्रसाद खिलाया जाता था और उन्होंने ही हमला कर दिया मंदिर पे। लेकिन फिर भी अभी वो भक्त जहां भी होंगे वो समभाव में होंगे, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। ये भक्तों की क्वालिटी होती है, वो द्वेष नहीं रखते हैं किसी के प्रति, वैर की भावना नहीं रखते हैं, बदले की भावना नहीं रखते हैं। तो हम देख सकते हैं कैसी अद्भुत क्वालिटी। हम लोग भी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, लोग सुनाते हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, बुक दे रहे हैं, है ना, सुनाते हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि
इनकी संस्था का पैसा फॉरेन जाता है, वो ये नहीं देख रहे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। कौन सी संस्था ऐसी है जो आज इस देश में इतना बड़ा कार्य कर रही है कि अलग अलग घरों में रोज उनकी टोलियां हरिनाम करती है, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग घरों में, हैं, और कैसे कैसे जगह पे प्रचार करने जाती है जहां पे लोग कांपते हैं जाने से। रशिया में आपको पता है रशिया में क्या सजा है? रशिया में आप भगवान के बारे में पब्लिक में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे महाराज और जा जाके छुप छुप के प्रचार करते हैं, कितना बड़ा कल्याणकारी कार्य करते हैं, लेकिन पुलिस उनको ही पकड़ लेती है। हाँ, वो तो छूट गया। तो प्रभुपाद जी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। प्रभुपाद जी जब गए थे तो रशिया में खाली एक भक्त को दीक्षा देके आ गए थे। जब सबसे पहले प्रभुपाद जी 1971 में गए थे, तो प्रभुपाद जी के पीछे 2-4 लोग पड़ गए थे, उनको उनके जान के खतरे हो गए थे रशिया में। तो उनके शिष्य बोले कि आपको यहाँ से चलना पड़ेगा स्वामी जी। तो एक व्यक्ति था रशिया का जो बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत जिज्ञासु था भगवान के बारे में समझने का, रशिया का नेटिव व्यक्ति था। तो प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति में जिज्ञासा देखी, तो जाते जाते प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को दीक्षित कर दिया। उस टाइम माला भी नहीं थी, तो जो प्रभुपाद जी के साथ जो भक्त थे, शायद श्याम सुंदर प्रभु थे, तो उनकी माला उनको दे दी, लो इसको दीक्षा दे दो। और वो व्यक्ति ने फिर पूरे रशिया में प्रचार किया है। हाँ, सॉल्टेड ब्रेड में उसकी पूरी कथा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों भक्तों पे अत्याचार होता है, लेकिन भक्त लोग कभी भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं मानते, है ना। जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसा ही कहा था। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो ये भावना जो होती है बहुत ही अद्भुत है। मन को साम भाव रखने की जो भावना है, अद्भुत भावना है। ब्रह्मा की आलोचना बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्मा की आलोचना गोपियों तक ने की, जो श्री भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। समझ रहे हैं? अब ब्रह्मा जी ने कितनी अच्छा शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया है, पलकें होना भी जरूरी है उसमें, लेकिन वहां भी वो छूटे नहीं, कोई ना कोई मिल ही गया। कौन मिला? गोपियां मिल गई। बोले ये जड़ व्यक्ति है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है, ऐसी पलकें बना दी। ये अलग प्रकार की प्रताड़ना है। ये तो एक भक्तों का विशेष, उन्होंने भक्त लोग जब किसी को डांटते तो उनका कल्याण होता है, लेकिन बता रहे हैं कि इतना अच्छा बनाया पलकें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल गया उसमें गलती निकालने वाला। तो हम कितना ही अच्छा काम करेगा, कोई ना कोई तो गलती निकालेंगे ही निकालेंगे। तो गोपियों ने भी ब्रह्मा जी को बोला कि हम भगवान को देखने में ये पलकें बाधा है, हम भगवान को कांस्टेंट देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में पलकें बना दी। ये कैसा जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसने जगत बनाया है। जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी, वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय श्री भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्य व्यक्तियों के विषय में तो क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जब गोपियां जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के जो भक्त हैं, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की वो करी, तो और सामान्य व्यक्ति का तो क्या कहा जाए, जो छोटी छोटी बातों में हर चीज की आलोचना, जो ढूंढते ही फॉल्ट फाइंडिंग प्रोपेंसिटी होती है ना, वो दोष ही ढूंढते हैं, तो उनके लिए बारे में क्या कहा जाए। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था। ब्रह्मा जी की तुलना बताई, अब किनका एग्जाम्पल दे रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामह का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में कितने कष्ट है ना, लेकिन वो कभी भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन, उनका नाम ही अजात शत्रु था, वो किसी को अपना शत्रु समझते ही नहीं थे।
दुर्योधन उन्हें अपना शत्रु समझता था, लेकिन दुर्योधन को क्या बोलते थे? सुयोधन। दुर्योधन को भी अच्छा बोलते थे वो, है ना। तो ये उनकी क्वालिटी थी, वो किसी को अपना शत्रु देखते ही नहीं थे। ऐसा था युधिष्ठिर महाराज का चरित्र। इसलिए मानसिक क्षमता बनाए रखने में दोनों से तुलना करिए, युधिष्ठिर महाराज से और किससे? ब्रह्मा जी से। अब आ रहा है किनका टर्न आ रहा है? शिव जी का। शिव भिखारियों को दान देने हेतु विख्यात देवता है। अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। कभी आपने देखा इतनी जल्दी से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी? कभी इस बात पे सोचा है? जैसे मान लीजिए कि हंसुल प्रभु सुबह सुबह 4:30 बजे माला कर रहे हैं, बड़ी तीव्रता से माला कर रहे हैं, और इनकी बिल्डिंग का वॉचमैन इनके घर पे आता है और बोलता है भाई साहब कुछ थोड़ा रोटी सब्जी और दे दीजिए। तो अब हंसुल प्रभु को क्या हो रहा है? माला में विघ्न आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? अरे सर्वाधि दे द्वार करो इन्हें, जो दे दो। ठीक है, उसको क्या करेंगे? तुरंत मामले को सलटाएंगे, भाई ये माला, अब ये हमारी भक्ति में विघ्न आ रहा है। तो भगवान शिव हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। शिव जी का काम ये सदैव भगवान के नामों का रटन, भगवान का ध्यान हमेशा करते रहते हैं। वो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं कि उनको एक नाम दिया गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। ये भागवत का ये श्लोक है, वैष्णवानाम। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, और जैसे देवों में अच्युत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से वैष्णवों में शंभु भगवान शिव श्रेष्ठ है। तो वो इतना जबरदस्त तरीके से तल्लीन रहते हैं भगवान की भक्ति में कि उन्होंने अभी तक अपने लिए 2 बेडरूम हॉल किचन का घर भी नहीं बनाया। समझ रहे हैं? कहाँ रहते हैं वो? बरगद के पेड़ के नीचे पार्वती जी के साथ रहते हैं, उनका घर ही नहीं है। बताइए, जो जगत के पिता हैं, जो जगत के माता, भौतिक जगत के तो माता पिता शिव जी हैं। शिव जी से तो पूरी उत्पत्ति हुई है। सर्वभूतेषु कौन्तेय प्रकृति में क्या है? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। ये श्लोक जो है वो शिव जी के लिए, भगवान शिव के रूप में पूरे जगत की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो जगत के लोगों को घर दे रहे हैं और उनके पास घर नहीं है। क्यों? भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 2 दिन पहले हमने किसी ऋषि का एग्जाम्पल देखा था, लोमस ऋषि। क्या बोले वो? बोले समय कहाँ है घर बनाने का। तो समझ रहे हैं, उनकी उम्र ब्रह्मा से ज्यादा थी, लेकिन क्या कह रहे हैं? जीवन कहाँ बचा है कुटिया बनाने के लिए। तो शिव जी भी भगवान की भक्ति में इतना जबरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब रहते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, शिव जी को बिल्कुल खुशी नहीं होती उस चीज में। दे दो, खत्म करो, संतुष्ट नहीं है शिव जी, दे देते तुरंत। क्यों? क्योंकि वो उनकी भक्ति में विघ्न डाल रहा है, इसलिए लिखा है कि वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः उनका नाम आशुतोष है, जिनका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गंवाई लोगों के स्वामी। गंवाई मतलब गंवार लोग, जिनको कोई जीवन का उद्देश्य का अर्थ नहीं पता है, ऐसे ही भूतनाथ मतलब सामान्य लोग, ऑर्डिनरी पीपल, है ना। और ऐसे भूत पिशाच भी होते हैं, उनके भी स्वामी शिव जी हैं। वो ऐसे अर्थ लेना चाहें, भूत पिशाच उनके भी स्वामी, और भूत का एक अर्थ है कि सभी जीवात्मा सभी के स्वामी हैं। तो उनका नाम भूतनाथ है, क्योंकि जिनके पास कोई प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई प्रकार का उनका खाने पीने का, रहन सहन का, जो बिल्कुल असुर प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको भी शिव जी उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, खाली एक जल से और बिल्व पत्र से। समझ रहे हैं? शिव जी की क्वालिटी है ये प्रसन्न होने की। तो अभी आप लोग कैंप चेंज मत कर देना। डोंट चेंज द कैंप, क्योंकि नुकसान भी है, नुकसान की हम पढ़ेंगे। भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान हरि इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उसको जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। और शिव जी यही नहीं देखते हैं कि भाई ये शुद्ध है नहीं है, क्या इसका हित। शिव जी मांगने वाले को हित उसका हो रहा है नहीं हो रहा है वो नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हर्ष है, ये एक पान वाले की दुकान पे सिगरेट खरीदने जाता है।
अब पान वाले की दुकान का तो कोई मतलब नहीं, वो सिगरेट खरीदे उससे क्या मतलब, वो ये नहीं देख रहा है कि ये बच्चा है, इसे मैं सिगरेट का पैकेट क्यों दूं, उसे तो अपने पैसों से मतलब है। तो ऐसे ही शिव जी ये नहीं देख रहे हैं कि भाई मैं इसको जो वर दे रहा हूं उससे इसका कल्याण होगा या नुकसान होगा, तो दे देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते हैं, भगवान ऐसा वर देते हैं कि जिससे उसका परम हित हो। ये डिफरेंस है। भगवान निर्गुण है, भगवान हरि निर्गुण है, और शिव जी गुणों का संग करते हैं। तो शिव जी जो वरदान देते हैं वो गुणों के संग वाले वरदान देते हैं, भौतिक जगत के वरदान देते हैं। लेकिन भगवान हरि जो वरदान देते हैं वो मुक्ति दे देते हैं। तो ये डिफरेंस है। शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए कैंप मत चेंज करना। मोक्ष मोक्ष दाता तो भगवान विष्णु है। मोक्ष मतलब हम लोग उसे शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो शिव जी है ना, एक घाट है बनारस में, वहां पे कोई भी व्यक्ति मृत्यु होती है तो शिव जी उसके कान में राम राम बोल देते हैं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या नाम है उस घाट का? मणिकर्णिका घाट। तो उस घाट पे जो भी मृत्यु को प्राप्त करता है, शिव जी उसके कान में राम राम बोलते हैं। इसलिए काशी का मरण फेमस है, सूरत का जमन, काशी का मरण। जिसका अर्थ है सामान्य गंवै लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना ही उदार वर देखते ही नहीं भी इसका कल्याण कैसे होगा। रावण शिव के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और वो इन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। अब देखिए, रावण शिव जी के आराधक थे, हिरण्यकशिपु इनके आराधक थे, ब्रह्मा के। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े भौतिक वर दिए इनको, लेकिन इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। देख रहे हैं आप, इनकी बुद्धि में ज्ञान उदित नहीं हुआ, सद्बुद्धि नहीं हुई। इसलिए देवताओं के वर जो होते हैं ना, वो अंतवत्तु होते हैं। अंतवत्तु मतलब टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए वो काम करते हैं और बाद में वो खत्म हो जाते हैं। जैसे रावण का जो वर दिया खत्म हो गया, हिरण्यकशिपु को वर दिया, कुछ समय के लिए बहुत बड़ा राज्य किया है, सभी देवता उनसे थर-थर कांपते थे हिरण्यकशिपु से, लेकिन वो भी खत्म हो गए। लेकिन भगवान विष्णु की जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसका जो फल है वो परमानेंट है। परमानेंट कैसे है? इस जीवन में हमने 20% भक्ति कर ली, अगले जीवन में हमारी भक्ति कहां से शुरू होगी प्रदीप जी? 21% से। ये भक्ति क्या हो रही है? एक्यूमुलेट हो रही है। तो भगवान का जो भक्ति का जो भगवान विष्णु की भक्ति का जो फल है वो अविनाशी है, वो नाश नहीं होता है। और इनकी जो देवताओं की जो हम पूजा करते हैं, ये जो फल देते हैं, ये नाशवान है, ये नाशवान इसी जीवन में ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये जीवन के अंत में ही जो फल है सब खत्म हो जाए। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। जो अल्पमेधी व्यक्ति है, जो कम, हम नहीं समझ रहे इस बात को। हम अभी भी भक्त लोग आने के बाद भी कुछ ना कुछ देवी देवताओं के व्रत करते हैं, कोई नवरात्रा करता है, कोई गंगोर करता है, कोई करते हैं, हमारे भी भक्तों में कोई ना कोई करते ही अभी भी। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब वो भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं तो ऑलरेडी उन्होंने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है, उसको अलग से करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने अपने भक्तों को नहीं बचाया, ना हिरण्यकशिपु को बचाया, ना रावण को बचाया। निसंदेह जब रावण शिव के आराध्य भगवान श्री राम से लड़ा तो शिव ने रावण की कोई सहायता, कोई हेल्प नहीं करी उन्होंने। शिव ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था। अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं शिव जी का। शिव जी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। समझ रहे हैं? वृकासुर ने एक बार सोचा कि मुझे कोई देवता को प्रसन्न करना है, किसके कर दो। नारद जी से पूछा कौन से देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बोले शिव जी के अलावा कौन है। शिव जी की पूजा शुरू कर दी। तो रोज क्या करते थे? अपने शरीर के मांस का टुकड़ा अग्नि में, यज्ञ में डालते थे। 7 दिन हो गए, शिव जी प्रकट नहीं हुए। जटाएं गीली करी और काटने लग गए सिर, गला ही काटने लग गए। बोले ये गला ही दे दूंगा। असुर होते ना, बुद्धि होती नहीं है। शिव जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। अच्छा, ऐसा क्यों मांगा पता है वृकासुर ने?
क्योंकि शिव जी के पास खड़ी थी पार्वती, पार्वती पे उनका मन चला है। आप समझ रहे हैं, इतने असुर होते हैं कि जो जिससे मांग रहे हैं उनका ही बुरा करना चाहते हैं। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले इन पे सिर रखूंगा तो पार्वती को मैं ले लूंगा। ये असुरों की क्वालिटी होती है ना। हम भी छोटे छोटे असुर हैं, लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं बिना नारायण के। सही बात है, हम भी तो छोटे छोटे असुर हैं। वृकासुर जितने तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े तो हैं। तो शिव जी ने दे दिया, तथास्तु बोल दिया। अब वो व्यक्ति जो वृकासुर था वो तो सीधा सिर पे शिव जी के भी आगे भागा हाथ रखने के लिए। शिव जी भागे, सभी देवताओं के पास गए, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु समझ गए ये प्रॉब्लम है, तो बाल ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने रूप बदल दिया। और फिर इतनी मधुर भाषा में वो वृकासुर को बोले, भाई क्या कर रहे हो आप? बोले, मैं तो शिव जी पे हाथ रख रहा हूँ, इन्होंने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे उसका सिर भस्म हो जाएगा, तो मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख के टेस्ट करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ये शिव जब से दक्ष प्रजापति ने शिव जी को डांटा फटकारा है, तब से इनकी बुद्धि फिर गई है। ये भूत पिशाचों का तो संग करते हैं, ये क्या वरदान देंगे? ये कोई वरदान सब ऐसी है। अगर तुम्हें विश्वास है तो खुद के सिर पे हाथ रख लो, खुद के सिर पे रख लो। अगर तुम्हें विश्वास है, अगर गलत है तो मार देना शिव को। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो खुद के सिर पे हाथ रख दिया और उनका तुरंत भस्म हो जाते हैं वो। तो भगवान ने इतने मीठे तरीके से उन्हें बचा लिया शिव जी को। तो पॉइंट ये है कि शिव जी ये नहीं देख रहे हैं भाई किसको क्या देना चाहिए, ये उनकी क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है। ये भक्त लोग इसे क्वालिटी मानते हैं, इतने महान वैष्णव है शिव जी। तो शिव की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वो किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव ने ये वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस प्रकार शिव को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने हेतु भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने हेतु कहा। उसने वैसा ही कहा जिससे वो नष्ट हो गया, और इस प्रकार ये संसार देवताओं के चालाक याचक के समस्त संकटों से मुक्त हो सका। तो संसार की रक्षा हो गई ना। मान लीजिए ये वर उसका काम हो जाता तो क्या बड़ा नुकसान करता, पूरे संसार के लोगों को भयभीत कर देता वो व्यक्ति। तो पूरे जगत के लोगों की रक्षा कर दी भगवान ने। सबसे आनंददायी बात यह है कि शिव कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना, ये सबसे आनंददायक बात है। अतः वे सर्वाधिक उदार हैं, यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से शिव जी का चरित्र है। वंडरफुल क्वालिटी है शिव जी की, हैं कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जी होंगे, ऐसे परीक्षित महाराज होंगे, उदारता में, कृपा करने में ये शिव के समान होंगे। अब आगे रमाश्रय का बता रहे हैं। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान श्री विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आप समझ सकते हैं जीव कितने हैं। हमें क्या दिखता है, हम हमारा पालन कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का 9 लाख योनियां तो खाली जल के अंदर हैं। शार्क है, क्रोकोडाइल है, मछलियां हैं, वेल है, कितने प्रकार की, सबका पालन भगवान कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है। सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सभी जीवों का। और एक प्लैनेट का नहीं है, एक ब्रह्मांड का नहीं, कितने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। जैसे एक बोरी होती है 50 किलो की, उसमें राई के दाने भर दे तो कितने राई के दाने गिनती कर सकते हैं। वैसे एक बोरी जो भौतिक प्रकृति की दुर्गा की बोरी है, उसमें असंख्य ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, हर एक लोक में असंख्य जीव हैं, और उन सभी जीवों के पालक भगवान नारायण हैं। तो इस प्रकार से वो पालन करते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है। भगवान का देखिए, भगवान का देने की क्वालिटी और देवताओं की देने की क्वालिटी। देवता क्या देते हैं, जीवन की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और भगवान क्या देते हैं, आत्म साक्षात्कार की सुविधा,
है ना। भगवान क्या देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे साक्षात्कार करे कि इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना चाहिए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना चाहिए, मेरे धाम में आए। ये भगवान की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा कभी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत में रहे और बड़ा सुखी रहे। भगवान की इच्छा कभी नहीं। अगर ऐसी इच्छा होती तो भगवान क्यों बोलते जगत दुखमय है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो भगवान नारायण खाली यही प्लानिंग में लगे रहते हैं कि कैसे ये जीव सब छूट छाट के मेरे पास आ जाए। इसलिए इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि सबको समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर, तो जैसे वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, कौन? हम लोग जैसे ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं तो हमें किसके डिपार्टमेंट में सौंप दिया जाता है? माया के डिपार्टमेंट में। और हमें लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन हम क्या है? दुखी हैं। हम कष्ट भोग रहे हैं और हमें क्या लग रहा है? हम सुखी है। अब जैसे सत्यराज अभी यहाँ से कड़ोदरा जाएगा, तो कड़ोदरा जाने में सुख है दुख है? कष्ट ही है ना, इतना दूर जाना, सफर करना, और ये भी निश्चित नहीं कि शाम को वापस आएगा नहीं आएगा। सही बात है ना। भौतिक जगत में अभी हमें प्रसाद मिला है, शाम को हमें प्रसाद मिलेगा ये निश्चित? हम अपने घर तक वापस पहुंच जाएंगे निश्चित? पद पग पर यहाँ पे विपत्तियां हैं, है ना। तो हम जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं तो हमें किसके द्वारा कहाँ सौंप दिया जाता है? माया के राज्य। और माया हमें ये सोचने में मजबूर करती है कि तुम जब भौतिक जगत में काम करोगे तुम सुखी हो जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कष्ट भोग रहे हैं मुकेश जी। सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक नौकरी करना क्या है? ये कष्ट है। कौन जीवात्मा चाहता है? अगर किसी व्यक्ति को पैसा नहीं मिले कौन करेगा काम, है ना। अगर कोई सेठ ऐसा बोले कि आज से हम तुम्हें पगार नहीं देंगे, काम करो, कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहता है। कितना कष्ट है। लेकिन माया क्या सोचने में मजबूर करती है कि नहीं, इसमें सुख है। तो इस तरह से हम लोग माया को सौंप दिए जाते हैं अगर हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं। ऐसे आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होते क्योंकि ये भ्रामक है। भ्रामक मतलब समझ रहे हैं? डेजर्ट में हम क्या दिख रहा है? दूर से पानी है, लेकिन पास जाते तो क्या दिखता है? कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से हमें क्या लगता है? मेरो बेटो बड़ो होशी, शादी करसी, पोतो आसी, कुत्तो अच्छो लागसी, है ना। ये माया की योजना है। माया हमें बोलती है तुम आगे बड़े बनोगे, अच्छा हो जाएगा सब, है ना, कितना सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे हमें भ्रामक मतलब इल्यूजरी, भ्रामक मतलब सचमुच है नहीं, लेकिन माया हमें ऐसी प्लानिंग बता रही है। मैं 45 साल में दादा बन गया, अब मैं परदादा बनूंगा 20 साल बाद। हम ऐसे प्लानिंग करने लगते हैं। अमरा राम जी सिर झुका रहे हैं है ना। हमें जीवन में थोड़ा भी सुख आता है ना तो हम ऐसे प्लानिंग बनाते हैं, अरे वाह अब देखो आगे क्या होगा ना। तो इस तरह से हम बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन माया सब उसको हमें पहले प्लान बनाने को मजबूर करती है और वो सब प्लान को बाद में तहस नहस कर देती है ना। जैसे बच्चे नदी के तट पे वो बनाते हैं, ताश के पत्तों का महल बनाते हैं, और एक भाव आता है वो पत्तों का महल पूरा। तो हम लोग ऐसे ही क्या कर रहे हैं? हम लोग समुद्र के तट पे क्या बना रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। एक भाव आएगा सब कुछ खत्म। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। मतलब देखिए एक लिखा है भ्रामक लक्ष्मी देवी। तो जब हम लक्ष्मी का पीछा करते हैं तो लक्ष्मी क्या बन जाती है? दुर्गा बन जाती है, वो भ्रामक बन जाती है। और जब हम नारायण का पीछा करते हैं तो साक्षात लक्ष्मी हमारे साथ रहती है। ठीक है। तो इसमें लिखा है लक्ष्मी जी और भ्रामक लक्ष्मी जी। तो भगवान लक्ष्मी जी, ओरिजिनल लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान विष्णु के संरक्षण में। और जब हम खाली लक्ष्मी के पीछे भागते तो लक्ष्मी क्या बन जाती है? भ्रामक बन जाती है। भ्रामक मतलब वो माया बन जाती है। जैसे रावण ने सीता जी को पकड़ने गए तो ओरिजिनल सीता को नहीं पकड़ा, माया सीता को पकड़ा। ओरिजिनल सीता अग्नि देवी के संरक्षण में चली गई। तो क्योंकि ओरिजिनल सीता को कोई असुर छू नहीं सकता है ना। तो सीता जो जिनको छुआ रावण ने, जिनको साथ ले गए लंका, वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो भ्रामक सीता थी।
इसलिए हम जो भाग रहे हैं लक्ष्मी के पीछे, ये ओरिजिनल लक्ष्मी नहीं है, ये भ्रामक लक्ष्मी है। ओरिजिनल लक्ष्मी भगवान नारायण को कभी नहीं छोड़ती, और जो नारायण की भक्ति करते हैं उनके घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है, लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है। भगवान श्री विष्णु के बिना जो, जैसे हम लोग दिवाली में कितने लोग पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी नहीं, वो माया है। वो लक्ष्मी की पूजा है ही नहीं। गणेश लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी की पूजा होती ही नहीं है, लक्ष्मी नारायण के साथ होती है लक्ष्मी की पूजा। लेकिन ये हमने तथाकथित चालू कर दिया, कितने सालों से लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है। ये शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है ये, लेकिन चल रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बिना विष्णु के जो लक्ष्मी है कोरी माया है। अतः हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर भगवान श्री विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल भगवान विष्णु तथा उनके भक्त ही सबको आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, अतएव ये सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबको पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सके। तो इस तरह से महाराज परीक्षित आश्रय देने में भगवान नारायण के समान है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज वंशीदास, वो 20 बुक बूटकेस पे रखी थी, लाना ही भूल गया मैं। वंशीदास बाबा जी का आज तिरोभाव तिथि है। वंशीदास बाबा जी की ये बुक महाराज ने लिखी, आपके पास है घर में? हाँ, तो जिनके पास नहीं है, मैं लाया था लेकिन अब कल ले आऊंगा, कोई बात नहीं। अद्भुत बुक है। और वंशीदास बाबा जी भजनानंदी थे, पता है भजनानंदी मतलब इनको बाबा जी दीक्षा मिली थी। और 3 हमारे ऐसे परंपरा में ऐसे आचार्य जो बाबा जी के नाम से, जैसे ये वंशीदास बाबा जी, एक जगन्नाथ दास बाबा जी और एक गौर किशोर दास बाबा जी। मतलब ये जैसे हम लोग 16 माला नियम करते हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं था। इसमें एक जगह मैंने लिखा है, ये भजन में, तपस्या में, वैराग्य में इतने ज्यादा लीन थे कि अवधूत स्थिति को प्राप्त कर लेता। अवधूत मतलब इनके लिए कोई शास्त्रों का नियम इन पे लागू नहीं होता। भगवान के भजन में मतलब ये हमेशा भगवान के विग्रहों से बात करते थे, गौर निताई से, राधा कृष्ण से, ये घर में बात करते थे, ये खा ले तू, ये इस तरह से मारूंगा तुझे, इस तरह से भगवान से बात करते थे ऐसे। तो ये सब बहुत इसमें अलग अलग बातें हैं। इनका मतलब ये भौतिक जगत में आते हैं, इनका भौतिक जगत में किसी से कोई सारोकार नहीं है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो फिर ये आते क्यों हैं? क्यों आते हैं? प्रचार भी नहीं करते हैं ये, क्यों आते हैं? तो इनके दर्शन करने से जगत सब पवित्र होता है। दर्शन करने से, इनकी उपस्थिति से पूरे जगत को आनंद, जगत का पवित्रता हो रही, खाली उपस्थिति मात्र से। ये ऐसे महान बाबा जी थे वंशीदास बाबा जी। तो मैंने काफी पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन समय नहीं है, तो मैं अच्छा है कि आप लोग खुदे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इनका बिहेवियर, जो इनका आचरण था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये महान भक्त है, नहीं तो अगर हम उनको अपनी नजरों से देखते तो हम उनको एक पागल समझते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये बुक है। तो हो सके तो आज के दिन जिनके पास है वो एटलीस्ट कम से कम पूरी बुक पढ़ सकते हैं, 60 पेजेस की है, नहीं तो फिर 2, 4, 5 चैप्टर तो कम से कम पढ़ें। बहुत ही अद्भुत चरित्र है। और आज के दिन हमें विशेष कृपा मिलेगी वंशीदास बाबा जी की, वैराग्य में, भजन में और तपस्या में। तो ऐसे महान जो आते हैं, आचार्य वैष्णव आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में चर्चा करने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो आज एक बहुत विशेष दिन है, तो हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं और बड़ा आनंद आएगा हमें। बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं इसमें। और रघुनंदन ठाकुर जी की भी आज तिरुभाव तिथि है। रघुनंदन ठाकुर के बारे में संक्षेप बता दूं, ये एक बहुत महान भक्त के बेटे थे और इनके पिता के पास भगवान श्री राधा कृष्ण के ऐसे विग्रह थे जो सदियों से पूजा चलती आती थी, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, पीढ़ियों तक। तो एक बार इनके पिता कहीं बाहर जाते हैं तो अपने 5 साल के बेटे को समझा देते हैं कि रोज तुम्हें भोग लगाना है भगवान को, बहुत गंभीरता से भोग लगाना है, और भगवान सब खाते हैं। तो ये चले गए। इन्होंने, तो रघुनंदन ठाकुर 5 साल के थे, तो इन्होंने भोग लगाया, भगवान ने कुछ खाया ही नहीं, तो रोने लग गए। बोले मेरे पिताजी ने आदेश दिया कि आप खाएंगे।
तो इतनी तीव्रता से रोने लग गए कि भगवान सचमुच सब कुछ खा जाते हैं, प्लेट खाली रह जाती है। तो रघुनंदन दास ठाकुर के पिताजी का नाम मुकुंद था। वो शाम को आते, बोले भोग लगा दिया? बोले हाँ लगा दिया। बोले ला प्रसाद दे। बोले भगवान खा गए सब। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इतने सालों से भोग लगा रहा हूँ, आज तक भगवान ने नहीं खाया, ये इसने भोग लगाया भगवान ने खा लिया। तो इसे विश्वास नहीं हुआ उन्हें। तो अगले दिन वापस वो बोले मैं जा रहा हूँ बाहर, खाली झूठ झूठ बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भोग लगा देना। और वो साइड पे छिप गए। और फिर उन्होंने देखा जब भोग लगाया तो वास्तव में भगवान ने लड्डू खाया। और जब भगवान ने आधा लड्डू खा लिया तो भगवान ने देख लिया कि मुझे चुपके से देख रहा है। तो आधा लड्डू खा के ही छोड़ दिया भगवान ने। तो फिर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा कितना महान भक्त है। तो ऐसे पूरी कथा है उनकी भी। तो आज उनकी भी तिरुभाव तिथि है, तो दोनों महान आचार्य हुए। तो हम लोग ऐसे दिनों में हमें विशेष इन कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा। बंशीदास बाबा जी की जय, रघुनंदन ठाकुर जी की जय।